जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एक बार फिर से ड्रोन की हरकत देखी गई है। ये ड्रोन जम्मू में पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया सेक्टर में आधी रात को दिखा। बीएसएफ के जवान पहले से सचेत थे। उन्होंने ड्रोन पर गोलियां चलाईं। इसके बाद ड्रोन लापता हो गया। ड्रोन उड़ा रहे ऑपरेटर ने इसको फिर से पाकिस्तान सीमा में ले लिया। हाल के हफ्तों में कई बार ड्रोन की हरकत देखी गई है और अब एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की भी तैयारी चल रही है। कोरोना महामारी और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। धामी के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद उनकी नई सरकार ने उत्तराखंड से जुड़े वार्षिक धार्मिक तीर्थ यात्रा पर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का फैसला लिया था, जिसे आज रद्द कर दिया गया। पिछले साल भी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिल स्टेशन और मार्केट में बढ़ती भीड़ पर चिंता व्यक्त की। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर दिख रही है। देश में कोरोना के घटते मामलों के बीच केरल, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस समय 50% से ज्यादा नए केस सिर्फ केरल और महाराष्ट्र मिल रहे हैं। इन दोनों के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कोरोना को लेकर राजस्थान से बड़ी खबर आई है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट कप्पा से संक्रमित 11 मरीज मिले हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि 11 मरीजों में से 4 अलवर और जयपुर, 2 बाड़मेर से और 1 भीलवाड़ा से है। उन्होंने बताया कि लिए गए सैंपल की 9 की रिपोर्ट दिल्ली स्थित IGIB लैब से और 2 की रिपोर्ट जयपुर लैब से जीनोम सीक्वेंसिंग से मिली है। कप्पा डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले मध्यम तरीके का है। राज्य सरकार ने लोगों से कहा है कि अभी एहतियात बरतें। पीएम मोदी ने कोरोना पर देश को फिर से आगाह किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर जोर देने की बात कही। पीएम ने कहा कि हिल स्टेशन पर बिना मास्क जुट रही भीड़ चिंता का विषय है। मोदी ने कहा कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कोरोना की तीसरी लहर के लिए ऐसी ही असावधानी जिम्मेदार होगी। हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है। ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात राहुल गांधी के आवास पर हुई, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। इससे पहले प्रशांत किशोर एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ भी कई बार बातचीत कर चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी से उनकी मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर घमासान जारी है। विवाद खत्म होने की अटकलों के बीच सिद्धू के एक ट्वीट ने भूचाल ला दिया, जिसमें सिद्धू ने मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के समर्थन की बात कही, जिस पर कांग्रेस की ओर से सफाई आई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने साफ किया कि पंजाब कांग्रेस में कोई खटास नहीं है। उन्होंने कहा कि 3-4 दिनों में बड़ी खबर बाहर आने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां योगी ने बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ किया और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। योगी प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को एक बड़े कार्यक्रम के लिए वाराणसी आने वाले हैं। यहाँ पीएम मोदी 30,000 लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही कोरोना वॉरियर्स के साथ भी पीएम का एक कार्यक्रम होगा। इसी के साथ वाराणसी में बने रुद्राक्ष सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। 16 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, जो कि 13 अगस्त तक चलेगा। संसद के इस मानसून सत्र में सरकार की ओर से करीब 23 नए विधेयकों को पास कराने की तैयारी है। मानसून सत्र में 3 अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जबकि 17 नए विधेयकों को पेश किया जाना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू के साथ अब मुस्लिम लोगों को भी संघ से जोड़ने पर जोर दिया। इसके लिए मुस्लिम बस्तियों में संघ की शाखाएं खोली जाएंगी। चित्रकूट में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन शिविर का समापन हुआ, जिसमें सोशल मीडिया पर भी सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया है।
इसके लिए संघ आईटी सेल स्थापित करेगा, जिसमें आईआईटी पास आउट नौजवानों को मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करने वाले सभी भारतीय एथलीटों को संबोधित किया और उनका हौसला बढ़ाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुए इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने एक एक कर सभी खिलाड़ियों से बात की और उनकी हौसला अफजाई की। पीएम मोदी ने इस दौरान खिलाड़ियों से कहा कि आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना 100% दीजिए। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, आप अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज, बिना किसी दबाव के पूरा प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा टेक ओवर कर लिया है। खुद गौतम अडानी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अडानी ग्रुप बीते कुछ सालों से एविएशन सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। देश के प्रमुख एयरपोर्ट का मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में देने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में बिडिंग मंगवाई थी। इसमें अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डों के मैनेजमेंट का ठेका अडानी समूह को ही मिला था। अडानी ग्रुप के पास इन एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का 50 साल का ठेका है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक अलग अलग शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी चली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ताली थाली, घंटी शंख और बर्तन बजाकर पीएम मोदी पर व्यंग कसा। बस्ती में पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध इस तरह से हुआ कि बैलगाड़ी पर बाइकें लाद दी गई। सीकर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ खून से हस्ताक्षर कर अभियान चलाया। देश में प्रदूषण कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 2025 तक कम से कम 10% इलेक्ट्रिक वाहन लाने का लक्ष्य रखा गया है। रोड टैक्स में छूट और इंसेंटिव देने का भी प्लान बनाया गया है। इस पॉलिसी को जारी रखने के पीछे का मकसद देश में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करना है। राज्य सरकार ने मुंबई में साल 2025 तक लगभग 1500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी रखा है। आकाशीय बिजली अब गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर गिरी। हालांकि किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। भीषण बारिश के दौरान द्वारका मंदिर के परिसर में बिजली गिरी। उस वक्त जब भक्त मौजूद थे, पूजा पाठ चल रहा था। मंदिर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ मंदिर के शिखर पर लहरा रही ध्वज फट गई। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने की घटना को लेकर मंदिर प्रशासन से गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन पूरी जानकारी ली। अजमेर में पुलिस ने देह व्यापार के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक एक टैक्सी ड्राइवर और तीसरे शख्स के साथ 2 महिलाएं इस रैकेट को चला रही थी। लड़कियां पंजाब और गुजरात की हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर अपना आदमी कस्टमर बनाकर भेजा और लड़कियों को होटल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पुलिस ने भारी मात्रा में चरस पकड़ी है। जानकारी के मुताबिक इंडो नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा, जिसके बैग में 1 किलो 400 ग्राम चरस मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेपाल से ये चरस लेकर आ रहा था और उसे यहाँ बेचना था। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में हवाई फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बर्थडे पार्टी में पीछे खड़ा एक शख्स फायरिंग कर रहा है। तस्वीरें वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी के नाम से ही रिवॉल्वर है। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 6 लोगों ने एक शख्स को बेरहमी से मार डाला। मामला कुकनार इलाके का है। जानकारी के मुताबिक यहाँ एक शख्स को झाड़ फूक और जादू टोना के चलते कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक हत्या करने वालों में चाचा समेत कई लोग शामिल थे। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर में एक होटल मालिक की खुदकुशी से हड़कंप मच गया। मामला रामबाग थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक होटल के मालिक ने खुदकुशी से पहले 4 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा है। इस सुसाइड नोट में मृतक ने बताया कि कैसे एक महिला और उसके साथी पैसों के लिए उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। महिला और उसके साथी पहले 10 लाख रुपए ऐड चुके थे और अब फिर उससे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इसी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसने मौत को गले लगाया। पुलिस के मुताबिक आरोपों पर कार्रवाई की जाएगी।